Hello students, welcome back with another announcement for our ongoing free online test series. Ongoing इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जेईई मेन का जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला पार्ट टेस्ट आप जानते हो कि पहला पार्ट टेस्ट 10 नवंबर को हम लोगों ने कंडक्ट कर लिया, ठीक है। और मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑन 12 नवंबर, जबकि टुमारो यानी 13 नवंबर नीट का फर्स्ट पार्ट टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो फिर क्या बात है कि अभी हम एक वीडियो, जबकि मैंने कहा था कि फर्स्ट पार्ट टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशंस के समय आपके साथ फिर वीडियो सेशंस में आऊँगा, लेकिन उसके पहले ही मैंने सोचा कि आप तक कुछ चेंजेस, कुछ अपडेटेशंस हो रहा है अबाउट आवर टेस्ट प्रोग्राम, उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी लगा मुझे। कैसे? जैसे कि देखिए, जेईई मेन का जो टेस्ट हमने 10 नवंबर को शेड्यूल किया हुआ था, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जो भी आप में से जो भी ऑलरेडी ऐप डाउनलोड किए हैं, है ना, और अपना इंटरेस्ट शो किए हैं कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप टेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन इसमें शुरू में हम लोगों ने क्या किया, हमने सिर्फ एक बैच रखा फॉर ईच क्राइटेरिया। जेईई मेन के लिए एक बैच रखा, नीट के लिए एक बैच रखा, और एक ही शेड्यूल को डिसाइड किया फॉर कंडक्टिंग टेस्ट। लेकिन जेईई मेन का टेस्ट होने के बाद ये फील हुआ मेरे को कि बहुत सारे बच्चों के साथ शायद ये प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि सभी बच्चे जो टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत सिंसियर है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए, अपना प्रिपरेशंस को आगे ले जाने के लिए, हम लोगों के साथ ये न्यू वेंचर में अपना प्रिपरेशन को एनहेंस करने के लिए शायद उनको एक शेड्यूल में हर किसी का आ पाना शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हर बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज करने के वजह में कोई अपना एग्जिस्टिंग शेड्यूल मिस करे, ये संभव ही नहीं है। और दूसरी तरफ अगर ये प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, क्या वो ऑन IIT जॉन ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को, है ना, फ्री महसूस करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेंड कर सके और अपना तैयारी को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लोगों का सपोर्ट हर बच्चों तक पहुंच सके, इसके लिए मैं उन बच्चों तक अपना सपोर्ट सिस्टम को और एक्सटेंड करना चाहता हूं जो बच्चे 10 नवंबर में फर्स्ट पार्ट टेस्ट जेईई मेन नहीं दे सके, और उन लोगों का एक वाइड रेंज में रिक्वेस्ट आया कि सर प्लीज़ हम लोगों को और ऑप्शन दीजिए ताकि हम लोग टेस्ट दे सके, हम लोग मिस नहीं करना चाहते, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद के साथ इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, और ये बेनिफिट हम लोग आपका ये अपॉर्चुनिटी, आपके द्वारा दिया गया इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। तो बहुत सिंसियर अप्रोच है बच्चों का, ये अप्रोच मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब एक तरह से कहे तो दिल को छू गया। तो मैंने सोचा कि जब इतना कर ही रहे हैं, मैं और मेरा पूरा टीम जब इतना कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और क्यों ना किया जाए बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा अब से आगे हर एक टेस्ट को हम लोग 2 या 3 शेड्यूल में स्प्लिट कर देंगे, यानी कि 2 या 3 डेट ऑप्शन देंगे बच्चों को, ताकि कोई बच्चे ये अफसोस ना कर सके कि मैं टेस्ट तो देना चाहता था, लेकिन मैं वो ऑप्शन जो टेस्ट का डेट और टाइमिंग था वो मेरे लिए, मेरे साथ किसी मेरा एग्जिस्टिंग क्लासेस, एग्जिस्टिंग कोई प्रोग्राम के साथ इस तरह का क्लैश कर गया कि मेरा मन बहुत कर रहा था टेस्ट देने का, लेकिन नहीं दे पाया और बेचारा मायूस होकर बैठ गया। सो आई डोंट वांट टू डिसहर्टन यू। मैं चाहता हूं कि जब इतना कर रहे हैं तो कुछ और करें आपके लिए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है हम लोगों का, कि हम लोग अपना सपोर्ट सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड कर सके, तो उसमें फुलफिल कर सके, उसमें प्रूव कर सके अपना जो इंटेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए अब आपके लिए कुछ सहूलियत आपका और बढ़ गया, कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ गया आपके पास। क्या है कि ईच एंड एवरी टेस्ट
जैसे मैंने ऑलरेडी जो नीट वाले जो बच्चे हैं जो 13 नवंबर यानी टुमारो टेस्ट देने वाले हैं, उसमें ऑलरेडी रिक्वेस्ट आने लगा कि सर एक और डेट कर दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी एक 14 नवंबर का भी डेट कर दिया है। 13 नवंबर को तो टेस्ट हो ही रहा है, 14 नवंबर को भी टेस्ट होगा, प्रोवाइडेड ये जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 13 नवंबर को मान लो वो इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ, एक बात है कि आपको कंफर्म होना पड़ेगा कि आप अगर 13 नवंबर को अपीयर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, और आप इन्फॉर्म नहीं किए और आप टेस्ट में भी अवेल नहीं किए और फिर आगे कि सर मेरे को 14 नवंबर में ले लीजिए, तो शायद ऐसा नहीं होगा। कारण एक डिसिप्लिन तो बनाना पड़ता है और वो होना भी चाहिए। आप इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए खासकर जो कल वाले नीट वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने वाला बात है। और आने वाले टेस्ट में भी सभी बच्चों को, चाहे आप जेईई मेन का टेस्ट दे रहे हो या नीट का टेस्ट दे रहे हो, आपके लिए ये एप्लीकेबल है। तो आप क्या करो, आप ये करो कि आप इमीडिएट आज ही जो नीट के लिए ऑलरेडी बैच में रजिस्टर हो चुके हैं, जिनका नाम ऐड हो चुका है, जो बैच में ऐड हो चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप 13th को ही टेस्ट देंगे तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं 13th को टेस्ट नहीं दे सकता, कुछ प्रॉब्लम है टाइमिंग अवेलेबिलिटी के बारे में, तो मैं 14th को टेस्ट दूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल यानी कि 13th को, चूँकि टेस्ट होना है 2 बजे 2 PM to 5 PM, आप जानते हो टाइम ऑलरेडी अनाउंस्ड है, तो आप ज़रूर बाई 11 इन द मॉर्निंग, बाई 11 AM, सुबह 11 बजे के पहले आप बैच में अगर आप एडेड हो तो आप चैट बॉक्स में प्लीज़ अपने लिख दीजिए कि सर आई वांट टू अपीयर ऑन 14th नवंबर का भी टाइमिंग वही है 2 PM to 5 PM। मैं उन्हीं बच्चों को 14th नवंबर के लिए कंसिडर करूंगा जो ऑलरेडी मेंशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप 13th नवंबर और 14th नवंबर जो पहला डेट है यानी कि 13 नवंबर का डेट है और आपने मान लो कि इन्फॉर्म नहीं किया अबाउट 14th और किसी कारणवश आप 13th को मिस कर जाते हो, तो इन दैट केस आई विल नॉट कंसिडर यू अगेन टू बी सीटेड ऑन 14th। कारण कुछ चीज़ बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई चीज़ को कैजुअली आप नहीं कर सकते हो, है ना। अगर हम आपके लिए फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं, तो आप उसका यूटिलाइजेशंस कीजिए, उसको कैजुअल नहीं ले सकते, क्योंकि मैं कभी कैजुअल अप्रोच में बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सिंसियरली मेहनत करता हूँ हमेशा। आप देख रहे हो जो रेगुलर हमारे जो एनरोल्ड स्टूडेंट है, मैं उनके लिए जितना सीरियसली काम करता हूँ, मैं इस टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के लिए आपके लिए भी उतना ही सीरियसली काम करना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस रिगार्डिंग उतना ही सिंसियरली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसीलिए आप अगर 13th को टेस्ट देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्ड प्रोग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ फर्दर मैसेज नहीं करना है ऑन द चैट बॉक्स। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप 13th को नहीं दे सकते हैं, तो यू कैन टेक द चांस टू सिट फॉर द टेस्ट ऑन 14th। लेकिन फिर से मैंने एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको 14th में अपीयर करना है, ठीक है, तो मैं उन बच्चों को कंसिडर करूँगा जिनका रिक्वेस्ट चैट बॉक्स में मेरे को दिख जाएगा, जिनका रिक्वेस्ट आएगा कि ये सर प्लीज़ कंसिडर मी टू बी अटेंडिंग ऑन 14th, तो मैं उन्हीं बच्चों को टोटल लिस्ट में से शॉर्ट लिस्ट करके हटा दूंगा, उनको मैं